लोगों को अधिकार का जो हिस्सा है उस हिस्से को मारा जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है उत्तर प्रदेश में कोल का, मुसहर का, गोंड का और जो सरकार है इसको जनजाति में शामिल करके इसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। साथ में अभी देश की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू हुआ, पारित हुआ, उसमें अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दिया गया। हमारी मांग है नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की महिलाओं का भी हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। और रास्ते भाई हम लोग पूरे देश में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 1931 में जनगणना के अनुसार जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत में उस समय अन्य पिछड़ा वर्ग 52% होता था। पाकिस्तान बंटवारे के बाद ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में रह गया। और जो भारत में रह गया, आज अगर इसकी जनगणना कराई जाए तो पूरे भारत में इसकी जनसंख्या पूरी जनसंख्या का 60% होगा। और जिसकी जनसंख्या इस देश में 60% है उसको क्रिमिलेयर लगाकर 27% आरक्षण दिया गया और पूरा केवल 4% दिया गया। इसलिए हमारी मांग है हमें 27% की भीख मत दो, हमें 60% की हिस्सेदारी तय करो और हमारी देश में जाति जनगणना कराओ तो औकात समझ में आएगी। अरे इस देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करो, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त करो। और अगर हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर देते हो, उदाहरण आपके सामने है। भारत का शेड्यूल कास्ट से वर्तमान में जिसको अछूत कहा जाता है, वर्तमान में पहले भी अछूत का व्यवहार होता था, आज भी हो रहा है। उस बिरादर से, उस समाज से हमारे देश में सिविल लाइन पत्थर कई महापुरुष जिसको पढ़ने का अवसर मिला अंग्रेजों के समय में, उन्होंने संविधान लिखा, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। लेकिन हमारे लोग ऐसा न बन पाए, विद्वान न बन पाए, इसलिए पढ़ने लिखने से रोकने के लिए देश में गहरी शिक्षा नीति बनाई गई और उच्च शिक्षा में रोकने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई ताकि उनके बच्चे उस शिक्षा में न पहुंच सके। इसलिए इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है, अगर एक बात की औलाद हो तो मुफ्त में अनाज मत दो, प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक, प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कर दो। देश 25 साल के अंदर महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन नियत सही नहीं है। जब नियत सही नहीं है, सोच सही नहीं है, तो इस देश में शिक्षा को खत्म किया जा रहा है और शिक्षा को व्यवसायीकरण का रूप देकर, व्यापारीकरण का रूप देकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाए। हमारे देश में जो उच्च न्यायालय है पूरे देश में 25 ठो और एक उच्चतम न्यायालय है। उस उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में ये जो समाज सड़क पे उतरा हुआ है, इस समाज से कोई जज नहीं बन पाता है। जज इसलिए नहीं बन पाता है, शिक्षा में इनको रोक दिए हो और जज बनने के लिए वकील बनना पड़ता है। वकील वो भी मेरिट वाला वकील अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB करके वकालत करेगा तो ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा, तभी जाकर वो जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। लेकिन शिक्षा में रोका, उसके बाद जो उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था में तो जज का लड़का जज बनेगा, रजिस्ट्रार का लड़का जज बनेगा, मंत्री का लड़का जज बनेगा, ठेकेदार का लड़का जज बनेगा, उद्योगपति का लड़का जज बनेगा। क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था है, जो नियुक्त करने वाले उसमें जज होते हैं, कानून मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। इन लोगों की मानसिकता जाति मानसिकता है, इनकी मानसिकता भेदभाव वाली है। हमारे समाज को देश के उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में इनको हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है देश के
जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बदला जाए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और विधि अगले सेवा आयोग बनाकर जजों को नियुक्ति किया जाए, परीक्षा लेकर नियुक्ति किया जाए। जैसे PCS, SGS की परीक्षा कराकर जजों की नियुक्ति करते हो, वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी परीक्षा करके कराकर जजों की नियुक्ति करो, तो जब हमारे लोगों को अवसर मिलेगा तो न्याय करेगा। आप लोग उदाहरण बताते हैं, बाबा साहब को अवसर मिला, उन्होंने संविधान को अंदर उन लोगों को भी अधिकार दिया जो लोग बाबा साहब को विरोध करते थे, जो बाबा साहब साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। हमारे लोगों के अंदर न्याय चरित्र है, हमारे जो लोग हैं इनके साथ न्याय करते हैं, देश के साथ इनके अंदर इंसानियत है, इसलिए हमारे लोगों को भी अवसर दिया जाए। आज जो हमारी ये माताएं बहनें सड़क पर पड़ी हुई हैं, ये जो सड़क ऊपर कर चिल्ला रही हैं, आज ये जुलूस निकाले हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो जुलूस है, ये जो आंदोलन है, ये जब गांव में जाते हैं कटाई बिनाई का समय आता है, ये दूसरे को खेतों में कटाई बिनाई करने का काम करने जाती है। इसलिए जो लोग कटाई बिनाई करने वाले लोग हैं, इन कटाई बिनाई करने वाले लोगों को जो उत्तर प्रदेश की राज्य संहिता 2006 की धारा 126 है, उस 126 में 2.6 हेक्टेयर अर्थात लगभग 11.5 बीघे जमीनें देने का प्राविधान है, जो जिले का डीएम और तहसीलों का SDM दे सकता है। वो प्रस्ताव गांव से प्रधान और लेखपाल द्वारा मंगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव नहीं मंगाया जाता है। और आज हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे कि जो सीलिंग का कानून था, सीलिंग के कानून जो है कि जमींदारों को जमीनें सील की जाएंगी, वो अधिकार डीएम और SDM को दिया गया और जमीन सील करके